हाउ टू ग्रो ऑन यूट्यूब। इस टॉपिक पर बहुत बड़े बड़े चैनल्स हैं, पर इन चैनल्स में एक चैनल ऐसा भी है जो इन सबको मात दे रहा है, decodingyt, जिसने सिर्फ 11 वीडियो से 50,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए। अब उसके चैनल पे 2 लाख से ज्यादा के सब्सक्राइबर है। कैसे? तो decodingyt तू कैसे ग्रो है, या फिर इसमें कोई सोची समझी स्ट्रैटेजी यूज की है? यही समझने के लिए मैंने घंटों तक decodingyt के चैनल को एनालाइज किया और मुझे कुछ 4 मेन पॉइंट्स मिले। और इसमें थर्ड पॉइंट के बिना decodingyt कभी भी ग्रो नहीं हो पाता, तो थर्ड पॉइंट को बिल्कुल भी मिस मत करना। फर्स्ट पॉइंट, टू द ऑडियंस इन वीडियो। देखो, मोस्ट ऑफ द क्रिएटर्स अपने वीडियो के 30 सेकेंड्स फैंसी इंट्रो या फिर हाय हेलो में निकाल देते हैं, पर उसी जगह decodingyt खेल जाता है। लाइक इंट्रो में प्रॉब्लम को इंट्रोड्यूस कर देना और ये गारंटी देना कि इसी वीडियो में इसका सोल्यूशन मिल जाएगा। जैसे कि तुम इस वीडियो का एग्जांपल ले सकते हो। What is the best time to upload videos on YouTube? ये एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है जिसका आंसर भी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बट स्टिल ये क्वेश्चन मुझे मेरे YouTube कमेंट सेक्शन, ईमेल्स और Instagram मैसेजेस में हमेशा मिल जाता है। तो आज के इस क्विक वीडियो में यही जानते हैं कि YouTube पे वीडियो अपलोड करने का बेस्ट टाइम क्या है। ऑलराइट, तो यार सेकंड पॉइंट है थंबनेल। तो बहुत सारे लोग बोलेंगे थंबनेल तो हमारे भी अच्छे हैं, पर हमारे एक वीडियो पर व्यूज आते हैं और एक वीडियो पर नहीं। तो सही हो? देखो, decodingyt के थंबनेल्स पर तुम्हें एक चीज मिल जाएगी, वो है कंसिस्टेंसी। तुमने अगर नोटिस किया होगा तो decodingyt अपना थंबनेल कुछ मेजर कलर्स में बनाता है, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लैक और व्हाइट। तो ऐसा सिर्फ वो फैंसी थंबनेल के लिए करता है? तो जवाब है नहीं। देखो, decodingyt के ऑडियंस को इन थंबनेल्स की आदत सी पड़ चुकी है। एग्जाम्पल के लिए समझते हैं, अगर तुमने decodingyt की एक वीडियो एंड तक देखी और वो तुम्हें पसंद आई, तो YouTube तुम्हें नेक्स्ट वीडियो उसी की सजेस्ट करेगा और तुम बिना कुछ सोचे समझे उस वीडियो पर क्लिक भी कर दोगे, क्योंकि इन थंबनेल की वजह से तुम्हारे जो सोचने का टाइम है वो रिड्यूस हो जाता है। तो बात आती है, हम भी अपनी वीडियोस पर ब्लैक एंड व्हाइट थंबनेल लगाना शुरू कर दें? तो जवाब है नहीं, क्योंकि व्यूज बढ़ने की जगह और भी ज्यादा कम हो जाएंगे। तो इस चीज का एक ही सोल्यूशन है, तुम्हें अपने थंबनेल्स पे कंसिस्टेंसी लानी होगी। तो बात आती है अब अपने थंबनेल्स पे कंसिस्टेंसी कैसे लाए। अगर तुमने थंबनेल ट्यूटोरियल चाहिए तो प्लीज कमेंट कर देना, मैं गारंटेड नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर लाऊंगा। ओके, तो अपना थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाउनफॉल ऑफ algrow। मानो या ना मानो, decodingyt के ग्रोथ का ये सबसे बड़ा रीजन है। वो कैसे, आगे समझते हैं। अगर तुम algrow के पुराने सब्सक्राइबर हो तो तुम्हें पता होगा algrow ने बीच में अपने YouTube चैनल पे वीडियोस डालना बंद कर दिए थे, और इसी बात का फायदा उठाते हुए decodingyt ने अपना पहला वीडियो algrow के ऊपर बनाया और अब उस वीडियो पर लाखों में व्यूज है। ओके, तो यार अपना फोर्थ पॉइंट है ऑडियंस कन्वर्सेशन। इस वक्त decodingyt समझ चुका था कि algrow की ऑडियंस अब दूसरे यूट्यूबर्स पे शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ पर ही उसने यूज किया ऑडियंस कन्वर्सेशन। उसने अपनी पहली वीडियो algrow के ऊपर बनाई और बहुत ही स्मार्टली decodingyt ने algrow के एडिटिंग स्टाइल और 4th स्टेप फॉर्मूला को कॉपी किया, जो मैंने स्टार्टिंग में भी यूज किया था। और इस एडिटिंग स्टाइल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की वजह से algrow की ऑडियंस decodingyt से रिलेट कर पा रही है। So this is the analysis of decodingyt.